यहाँ आपको तीन संख्याएं दे रखी है और इन तीनों संख्याओं में क्यूबिक रूट वाला क्वेश्चन दिया है। अब ऐसे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको एक बार जरूरी संख्याओं के क्यूब फाइंड करना सीख लेना है। यहाँ देखिए सबसे पहले दे रखा है 3375। मैं आपको बता दूं कि ये जो संख्या है ये 3375 ये आपके 15 का क्यूब होती है और इस संख्या की बात करें तो ये आपके 14 का क्यूब होती है और ये किसके लिए होती है? किसके लिए होती है? ये 7 के लिए। सबको पता है, कॉमन चीजें हैं, नहीं तो वहां करके देख लेना तुरंत। बस अभी अगर ये आ गया तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। देख लीजिए ये बन जाएगा 15 पावर 3 और ये होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या है 14 पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई इसकी जगह डिवाइड और 7 पावर 3 होल पावर 1/3। तो फाइनली आया क्या? ये आया 15 इंटू 14 डिवाइड ऑफ 1/7 2। तो ये फाइनली आंसर कितना आ गया? 30। तो कुल मिलाकर इस पेपर ने किया क्या है? केवल क्यूबिक रूट को ध्यान में रखा है। वर्गमूल और घनमूल वाली चीजें मैंने बताई, उसके बारे में अगर पता है तो हमारा सवाल सही हो जाएगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसमें कुछ नहीं है, केवल पॉइंट हटाना, जोड़ बाकी गुणा भाग है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें पूछा क्या है, इस पूरे की कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप क्वेश्चन में जो बात पूछी वो मत भूल जाना। क्या पूछिए देख लीजिए, बताना कमेंट करके क्या पूछा है। यहां हम चाहते थे यहाँ आइडेंटिटी यूज कर लेते, ए नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यह बन रहा है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन अपन वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल सी डिजिट्स है। आप देखो ऊपर के इन दोनों को अगर सोल्व करोगे फर्स्ट को तो ये तो सीधा सीधा आपके बन रहा है 0 पॉइंट कितना 0 और ये 56, 14 में 8 के 6, 5 का 5 और ये 0। अब इधर देख लीजिए यहाँ क्या बच रहा 0.12 बच रहा है, नीचे कितना बन जाएगा 0.28 हो जाएगा, ठीक है। और यहां देख लीजिए 0.6 का क्यूब बन गया। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए यहां तो हो जाएगा 56/1000 और ये 100/28। एक एक का काम निपटाइए ताकि मिस्टेक नहीं हो। फिर यहाँ मल्टीप्लाई 12/100 और ये ऊपर हो जाएगा 1000/6 इंटू 6 क्योंकि 0.6 था, 3 बार था तो ऊपर 3 बार 10 आएगा 10। अब इनको सोल्व कर लो तो देखो ये 28 दूनी 56, ठीक है। ये 1000 से 1000 कैंसिल, ये 100 से 100 कैंसिल। अब आप देख लो ये आपके 6 दूनी 12, ठीक है। इससे ये कटा 3 बार, इससे ये 3 बार, मतलब फाइनली आया क्या आंसर 1/9। देख लीजिए ये आंसर है, इसमें ऑप्शन में आ रहा है रॉन्ग। ऑप्शन में तो है लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्गमूल निकालना है आपको, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा 1/3, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन में गलती कहीं पर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि आप सोल्व कर रहे हो तो सोल्व करने में मिस्टेक नहीं करो। उस चक्कर में ये नहीं हो कि आपने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा हो। सवाल में वर्गमूल पूछा है इसलिए 1/3। देख लीजिए 1/9 भी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, x/y की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व कर लेना और इजी वे में सोल्व करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आता सब कुछ है, सब कुछ आपको आता है, लेकिन सोल्व करने में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे ये पूरी टर्म रूट में, जबकि यहाँ केवल y रूट में। आप एक काम को सबका पहले रूट हटा दो, यानी स्क्वायर कर लो दो ही तरफ। तो ये दो ही तरफ स्क्वायर करोगे तो ये 0.05
0.5 और x इधर से तो हट गया रूट, और उधर से क्या होगा, ये 0.5 दो बार है तो ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, और फिर ये y रह जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि 0.5 से 0.5 तो यहीं से काट दो। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हो सकती है, तो ये इधर तो देखो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, x, और इधर 5 5 5 और नीचे 100 और 10 बनेगा। 5 से 5 कैंसल, 100 से 100 कैंसल। ठीक है, अब बचा 25, तो ये क्या बन रहा देखो आप, ये बन रहा है x/y पूछा है ना, तो ये y/ में ले आओ, और ये 25/10, तो ये x/y की वैल्यू क्या आई, 2.5। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। दिखने में तो वैसे काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जरा सा अगर ध्यान रखा और वर्गमूल अगर याद है, स्क्वायर रूट, तो आप सीक्वेंस से चलिए डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से। तो आप सबसे पहले इसको लीजिए, यानी कि रूट 225 कितना हुआ, ये हुआ आपके कितना, 15, प्लस इधर बच्चा आपके 154। ठीक है, ये हो गया, यहां तक का सॉल्यूशन हो गया। तो ये कितना आ रहा आपके, यहां तक का वापस देखो, रूट में 154 और 15 कितने होते हैं, 169, तो ये बन जाएगा 13, यानी यहां तक हो गया 13। अब आपको 108 प्लस 13 का रूट करना, यहां तक का काम हो जाएगा। तो ये 8 और 3 11, और 1 और 1 2, 121, ये कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 108 तक, यहां तक का सॉल्यूशन कितना आ गया, 11। तो अब आप क्या करोगे, 25 में 11 जोड़ दीजिए और रूट निकाल लीजिए, तो ये 6 और 3, तो ये हो जाएगा 6। ये यहां तक का काम कंप्लीट। तो 10 प्लस फाइनली कितना आया आपके, 10 प्लस 6 और ये रूट। ठीक है, तो ये कितना आ गया ऊपर, 10 और 6 16 का रूट, यानी कि 4। तो अब फाइनली हमारा ये जो क्वेश्चन था, ऊपर तो क्या बच गया था, ओनली 4, और नीचे बच रहा था देखिए 8 का घनमूल, यानी कि 2 पावर 3 होल पावर 1/3, तो ये 4/2, तो ये 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। सीक्वेंस से चलो, गलत नहीं होगा सवाल। यहाँ आपको तीनों ही संख्याएं ऐसी दे रखी है जिनका अलग अलग घनमूल निकालते जाना है, क्यूबिक रूट, और आंसर तक पहुंचना है। अब इसमें सबसे पहले आपको दिक्कत कहां आ रही, सबसे पहले 2197, इसका घनमूल क्या होगा। आपको थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कोई संख्याएं ज्यादा याद नहीं रहती है, लेकिन जब ऐसा हो तो हमें एक आइडिया लगाना पड़ता है कि वो संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर 2197 है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप दिमाग लगाओगे। मेरे हिसाब से ये संख्या किसकी है, देखिए 15 का जो था ना, 15 का क्यूब होता है 3375, तो इससे फिर संख्या कम है, इसका मतलब ये 14 या 13 में से किसी का होगा। तो 14 का करो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 आता है, तो ये नहीं आएगा। 13 तिया 39, 39, 9 तरिया 27, देखिए लास्ट में 7 इसमें आ रहा है, 13 इंटू 13 में, तो पक्की बात ये 13 का क्यूब ही है। ठीक है, तो उस केस में आप पहले इसको हल कर लीजिए यहां तक। तो देखिए ये तो बनेगा 987 प्लस, और ये बन जाएगा 13। अब इस पूरे का, और यहाँ आपके क्या है, क्यूब है, तो ये कितना हो गया, 987 और 13 कितना हुआ, 1000। और अब इसका क्या निकालना, क्यूब रूट, तो ये कितना आ गया,
10। अब आप इसमें सेट कर लीजिए आगे, तो ये 300 और 33 और यहाँ कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और इसका क्या निकालना, क्यूबिक रूट, तो ये 300 और कितना बन रहा है 43, इसका क्यूबिक रूट निकालना और वो होता है 7। ये आपके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब लेते हैं अपन क्यूब और क्यूब रूट्स पर, यानी घन और घनमूल पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, जो टेक्निक से ही सॉल्व होते हैं। बाकी आप उस मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो पूरा वो समझ ले लेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 28 का होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए हो और आप हॉल में इसका सोल्व करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में आप इन सब का अलग अलग क्यूब करोगे और फिर हल करोगे। लेकिन यहाँ ये मेथड नहीं यूज करना है, इसमें आपको कुछ गुणनखंड वाले जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करना आना चाहिए। कैसे, जो आपके गुणनखंड नंबर 8वां है, ठीक है ना, 8वां गुणनखंड जो 9th की बुक में दे रखा है 8वें नंबर पे आता है, और वो होता है आपके x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके गुणनखंड आपको याद होंगे, और नहीं है तो मैं बता देता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसी के साथ में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इसका फैक्टर होता है, और ये वाला इसमें यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, देखो इसमें इसका जो स्पेशल केस है, ठीक है, स्पेशल केस, और वो स्पेशल केस क्या है, अगर आपके x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, ये टर्म 0 हो, तो उस केस में आपके ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले से क्या होगी, जल्दी बताओ, 0 होगी। क्योंकि ये टर्म 0 होगी तो 0 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जब x, y और z तीनों को जोड़ने पर 0 हो, तो अब यहां आप देखिए इस क्वेश्चन में यहां 28, यानी कि x इक्वल टू 28, y इक्वल टू -15, z इक्वल टू -13। आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो रहा, 28 -15 -13 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये तीनों 0 हो गए तो हमारी ये शर्त लागू हो रही और ये लागू हो रही है, तो आप फटाफट इसके अंदर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान पूछा है, तो ये वास्तव में क्या है, ये तो है आपके x क्यूब, ये है आपके वाई क्यूब और ये है आपके जेड क्यूब, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz। तो आपको करना क्या है, इसमें xyz की वैल्यू पुट करनी, तो 3 और x आपके पास में है 28 और y आपके पास में क्या है -15 और z क्या है -13। आप इनको गुणा कर लीजिए, बस ये आपके इसमें आंसर आ जाएगा। खाली तीनों को गुणा करके और 3 से मल्टीप्लाई करना है, इससे आपके इसमें आंसर आ रहे हैं। आया समझ में। अब इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपके लिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि अगर माइनस का चलो माइनस का 12 ले लेते हैं, -12 होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी बेस पर आप क्विक कमेंट करके आंसर बताइए कैसे होगा। इसी मेथड से देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये घन और घनमूल
पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसने पूछा b प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन 3b, सी प्लस ए अपॉन 3ca प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 3ab, इसकी वैल्यू इसने पूछी है। अब इसमें दे क्या रखा शर्त, स्पेशल केस दे रखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए हम इस टर्म को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, ये जो दे रखा आपके a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आप इसमें सबसे पहले एक तो आप एक काम करें, a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें तो माइनस सी, अगर b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस a, और c प्लस a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b। ये जो वैल्यू आपने निकाली है इस वैल्यू का यूज आप यहां कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पुट करिए पहले टर्म में, तो b प्लस सी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस a, तो ये माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 3bc। ऐसे ही c प्लस a की वैल्यू पुट करिए तो ये माइनस b होल स्क्वायर अपॉन 3ca प्लस, और ये माइनस का a प्लस b है तो ये माइनस c होल स्क्वायर अपॉन 3ab, ठीक है। अब इसमें आप आगे बढ़ा दीजिए इसे, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3bc, b स्क्वायर अपॉन 3ca और c स्क्वायर अपॉन 3ab। अब आगे बढ़ा दीजिए इसको, और आप अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc, ठीक है। अब अभी तक तो हम नहीं पहुंचे, तो पहुंच जाएंगे ना। मैंने अभी भी बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसमें एक खास केस अप्लाई होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। मैंने XYZ लिया था उसमें, तो यहां देख लीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसमें क्या बन जाएगा, ये 3abc ऊपर की वैल्यू, तो अपॉन में पहले से 3abc है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। आ गया समझ में। ये ऐसे पैटर्न है जिसमें आपको खास तरह से टेक्निक याद रखनी है, इससे आपका क्वेश्चन सही होगा। बाकी आप कहीं होल स्क्वायर खोलने बैठ जाओगे तो गए काम से टाइम कहीं निकल जाएगा। चलो फिर से एक बार न्यूमेरिक वैल्यूज वाला क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस 127 अपॉन 343 और इसका क्यूबिक रूट निकालना है। सीधा सा क्वेश्चन है, वैसे खाली कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बनेगा, ये 343 माइनस 127 और अपॉन में 343 और ये इसका क्यूबिक रूट एज इट इज रहेगा। तो क्या होगा, इसमें से माइनस करो, 13 में से 7 गए 6, यानी कि ये 216 बच रहे हैं, देखो आप, ठीक है। और नीचे है 343 और अब इसका क्यूबिक रूट निकालना है। तो आपको जानकारी होगी 216 क्या होता, 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये होता है 7 इंटू 7 इंटू 7 और इसका क्यूबिक रूट, तो ये क्या बनेगा, 3 बार है तो ये 6/7। लेकिन ये आंसर में तो दे नहीं रखा, इसमें आंसर में दे रखा आपके 1 माइनस 1/7 और ये इसका सही आंसर है, देख लीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप करें, आपके इजी वे में हो जाएगा। ये घन और घनमूल वाला टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना है। इसमें एक बात तो बता दूं कि घन और घनमूल वाले क्वेश्चन में आप 2 फॉर्मूले और याद रख लेना। एक तो आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये होता है a माइनस बी होल नहीं ओनली, और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा जो फॉर्मूला है इसी में प्लस वाला ध्यान रखना, जिसकी अक्सर जरूरत पड़ती है। तो ये क्या बनेगा, जैसे यहाँ माइनस में था तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और सीधा सीधा इसमें वापस यहाँ माइनस हो जाएगा, बीच वाला टर्म जो है वो माइनस की हो जाएगी। ऐसे इन दोनों को आपको याद कर लेना है। ये जो दोनों फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं क्यूब वाले, जब भी सवाल आप करोगे तो ये मैंने आपको बेसिक क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट से जुड़े क्वेश्चंस बता दिए।
फाइनली अगर इसके सवाल आपको ठीक ढंग से करने हैं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है, बस आप थोड़ा सा घनमूल वर्ग गण याद कर ले, सवाल हो जाएंगे। अब अगर आपको समझ में आए हो तो आपकी बारी। कुछ सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इन सवालों को आप करके देखें और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखें, ताकि पता चले कि आप इन सवालों को कितने समय में कर लेंगे। क्योंकि सवाल कर लेंगे ये तो पता है, लेकिन कितने समय में कर लेंगे और सही भी होने चाहिए, वो रॉन्ग नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट में घनमूल का काम हो गया है, तो अब मैं बात करूंगा अगला पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, बहुपद जो कि आपके रीट मेंस में दे रखा है।